myself R.K. Gupta, Sardar Singh Convent Inter College. Today I will start a first lesson of your Beehive book. The lesson name, The Fun They Had. Listen the name of the lesson, The Fun They Had. Fun means आनंद, enjoy, खुशी, जो खुशी, they had जिन्होंने की, बहुत जो आनंद किया, उन्होंने जो आनंद लिया या जो आनंद किया, ये लेसन का नाम है। इसको लिखा है इसैक एसिमो ने, इसैक एसिमो, ASIMOV। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें जो ऑथर इसैक एसिमो हैं, उन्होंने लेसन के बारे में बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आपके कॉलेजेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, विद्यार्थी स्कूल को जाते हैं और ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाते हैं, टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, बट इन फ्यूचर क्या होगा कि ये फ्यूचरिस्टिक लेसन है, फ्यूचर में टोटली सेट किया गया, फ्यूचर में ही लिखा गया, फ्यूचर को ही ध्यान में रख करके ये लिखा गया है। इसमें राइटर ये बताने का प्रयास करता है कि आने वाले समय में क्या होगा, आपके पास स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी, आपके पास जो टीचर क्लास में पढ़ाते वो टीचर नहीं होंगे, उसकी जगह पर क्या होगा, आपके पास आपका वर्चुअल क्लासेज होगा, रोबोटिक टीचर होंगे, और आपके जो टेक्स्ट, जो आपकी किताब देखते हो, किताब पे छपे शब्द होते हैं तो छपे शब्द नहीं होंगे, आपका कंप्यूटर हो, कंप्यूटर पे चलते हुए शब्द होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में उसने विचार किया है और उसके बारे में उसने बताने का प्रयास किया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा कि एक लड़का कंप्यूटर के सामने बैठा है, एक कमरा बना हुआ है, कंप्यूटर रखे हुए, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इस प्रकार की अन्य सी चीज़ें इसी में हैं और आपको हम धीरे धीरे दिखाते हैं। अब देखिए, इसी में ये आपके पास रोबोट दिखाई पड़ रहा होगा, आपके पास मूविंग टेक्स्ट हैं, ये आपके पास देखो, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की क्लासेज इन फ्यूचर होने वाली हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई रही हैं। अब हम धीरे धीरे और नीचे आएंगे तो आपको और दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पर क्या होगा। अब ये लेसन है आपका, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए, लिखा है मार्जी इवन रोड, मार्जी नाम है लड़की का, मार्जी इवन रोड, यहाँ तक कि रोड में लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, डैट उस नाइट माने रात को, इन हर डायरी माने अपनी डायरी, यहाँ तक कि मार्गी ने इसे उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज, पेज मीन्स क्या होता है, पन्ने पर, हेडेड मीन्स शीर्षक पर, क्या लिखा, 17 मई 2157, 17 मई 2157 में, समझ गए। सी रोड, उसने लिखा, जो मार्गी है उसने क्या किया, 17 मई 2157 को अपने पेज के शीर्षक के रूप में, शीर्षक पर लिखा, क्या लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी एक उसका फ्रेंड है, उसका नाम है, फाउंड माने प्राप्त हुई या मिली, ए रियल बुक माने एक वास्तविक किताब। जो मार्गी है, मार्गी ने उस रात में अपनी डायरी पर लिखा, ठीक है। वो तारीख क्या थी, 17 मई 2157 को पेज के शीर्षक के तौर पर लिखा, क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी नाम है, ग्रैंड मार्गीज अपस्ट्रॉफी लगा तो काकी के अर्थ निकल के आएगा। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादा ने, वंस मीन्स एक बार, सेड माने कहा था, दैट मीन्स की, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, ठीक है। मार्गी के पिताजी, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, कि उनके दादाजी ने, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने बताया था, डैट मीन्स की, देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन मीन्स जब, ऑल स्टोरी, सारी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन द पेपर मीन्स क्या होता है, पेपर। उसने बताया कि उसके दादाजी ने बताया कि एक समय था कि जब क्या होता था कि सारी कहानियाँ कागज़ों पर छापी जाती थी। वे मीन्स उन्होंने, वे मीन्स वे, टर्न माने उन्होंने क्या हो गया, मोड़ा या पलटा, द पेजेज माने पन्नों को, दे वेयर येलो, वे पीले थे, एंड क्रिंकली,
और गंदे मुड़े हुए थे। क्रिंकली मीन्स क्या होता है, पीछे की ओर मुड़े हुए थे। जब उन्होंने पेज को पलटा तो वो पीले हो गए थे और क्या थे, वो पीछे की ओर मुड़े हुए थे। एंड और इट वॉज ऑफुल, ऑफुल फनी, जो ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। ऑफुल, ऑफुल मीन्स होता है भयंकर, और फनी मीन्स क्या होता है, मजाक। भयंकर मजाक था। इट मीन्स क्या था, ये विचित्र था। टू रीड मीन्स पढ़ना, वर्ड्स माने शब्दों को, डैट माने जो, स्टूड स्टिल मीन्स हो जाएगा स्थिर रहते थे, इंस्टीड आपके स्थान पर, मूविंग, मूविंग माने क्या होता है, चलते हुए या चलने वाले, ठीक है, मूविंग द वे, ठीक है। दे वेयर सपोज टू बी, जो माने जाते थे। ऑन स्क्रीन मीन्स क्या होता है, स्क्रीन पर, यू नो जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो कि उस समय क्या होता था, पुराने समय में जो क्या होते थे, वर्ड्स जो होते थे स्थिर होते थे चलने वाले शब्दों के बजाय। सब मूविंग टेक्स्ट जो होते थे, चलने वाले जो शब्द होते थे, उनकी तुलना में क्या होते थे, उसमें वो स्थिर होते थे। और मेरा मानना है कि ये सब तुम जानते हो, वो स्क्रीन के ऊपर हिलते डुलते नहीं थे। एंड मीन्स और देन, जब व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने टर्न क्या होता है, पलटा, खोला, बैक माने पीछे, टू द पेजेस बिफोर, जब उन्होंने पहले पन्नों को पीछे पलटा या मोड़ा, तो इट हैड द सेम वर्ड, तो इसमें भी क्या थे, वही शब्द, सेम वर्ड का मतलब वही शब्द थे। ऑन इट माने इस पर, दैट इट हैड भी, जैसे ठीक जो हो चुके थे, व्हेन दे हैड इट द फर्स्ट टाइम, जो वो पहले समय में पहली बार पढ़ चुके। कहने का मतलब ये हो गया कि जब उन्होंने पहले पेज को पलटा, मतलब पहले पेज को पढ़ लिया, फिर उस पेज को क्या कर दिया, उन्होंने पलट दिया, चेंज कर पलटा, तो उन्होंने देखा कि जो शब्द पहले पेज पे लिखे हुए थे, वही शब्द दूसरे पेज पे भी क्या हुए, लिखे हुए हैं। क्लियर, फर्स्ट टाइम तो हो गया। गी मीन्स होता है तिरस्कार के भाव से कोई चीज कहना। इट मीन्स, अरे सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। व्हाट ए वेस्ट, व्हाट ए वेस्ट का मतलब क्या बर्बादी है, क्या समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू, व्हेन मीन्स जब यू आर थ्रू विद बुक्स, थ्रू विद बुक्स का मतलब होता है पढ़ लेना, थ्रू विद बुक्स, ठीक है, बुक माने किताबों, जब तुम किताबों को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब तुम क्या करोगे, तब आप इन्हें क्या कर दोगे, फेंक दोगे। आई गेस, मेरा अनुमान है, उसने क्या, जो टॉमी ने क्या कहा, अरे जब मेरा समय की क्या बर्बादी है, मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि जब तुम इन किताबों को पढ़ लोगे तो इन किताबों को क्या कर दोगे, फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी टेलीविजन की स्क्रीन, मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स, मिलियन बुक्स का मतलब लाखों किताबें आ सकती हैं हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर, या टीवी की स्क्रीन पर, या कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या होती हैं, लाखों किताबें होंगी। ऑन इट माने इस पर, एंड इट इज़ गुड, और यह बहुत अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, और यह और इसमें और अधिक से अधिक किताबें आ सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे कभी भी फेंकूंगा नहीं। सेम, तो मार्गी ने उत्तर दिया, सेम विद मी, मेरे साथ भी यही बात है, मैं भी रखूंगी और कभी भी फेंकूंगी नहीं। सेड मार्गी, मार्गी लिखा है, इसको मार्गी भी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग मार्जी बोलेंगे, सही में लिखा है मार्जी, ठीक है। मार्जी ने कहा, यही बात मेरे साथ भी है। सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देख चुकी थी, एज मैनी टेली बुक्स, उतनी टेली बुक्स को नहीं देखा था, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी देख चुका था। मार्जी ने कहा कि यही बात मेरे साथ भी है, और वह क्या थी, 11 वर्ष की थी, और उसने टेली बुक्स उतनी अधिक मात्रा में नहीं देखी थी जितनी अधिक मात्रा में टॉमी ने देख रखी थी, टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का। वर्ड्स पॉइंटेबल हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ वर्ड, जो मार्जी थी वो कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की, और टॉमी कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का था। क्लियर, इन पॉइंट को ध्यान रखें। अभी मैंने डेट बताई थी ऊपर, उस डेट को भी याद रखेंगे, क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको यह किताब कहाँ मिली, वेयर डिड यू फाइंड इट, यह किताब आपको कहाँ मिली, यह आपको कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट माने बिना, लुकिंग माने देखे,
बिना उस पर नजर दौड़ाए या उसको देखे उसने क्या किया, संकेत किया। बिकॉज माने क्योंकि ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था। रीडिंग मीन्स क्या होता है, अध्ययन करने में, क्योंकि वह अध्ययन करने में या पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, जो एटिक होता है, एटिक में सही में होता है जो आपके घर होता है, घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर आपके पास जो लैडर होती, सीढ़ियाँ होती, जीना होता है, उसके ऊपर जो खाली स्थान होता है उसको बोला जाता है, जिसको हम सीधे शब्दों में कह सकते हो एक तरीके से दुछत्ती, वो होता है एटी में। ठीक है, उसने कहा कि कहाँ पे, दुछत्ती में। वॉट इज इट अबाउट, यह किसके बारे में है, यह किताब जो लिखी गई है वो किस चीज के बारे में है। उसने उत्तर दिया स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा से भर गई। ठीक है, मार्जी घृणा से भर गई। स्कूल, स्कूल के बारे में है। व्हाट्स देयर, क्या है, देयर टू राइट माने लिखना, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या, स्कूल के बारे में क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से क्या करती हूँ, घृणा करती हूँ, ईर्ष्या करती हूँ, नफरत करती हूँ। ठीक है, मार्जी नाम है उसका। ऑलवेज में सदैव। हेटेड माने ईर्ष्या करती थी, घृणा करती थी। स्कूल माने स्कूल से। मार्जी स्कूल से घृणा करती थी। बट मीन्स लेकिन। नाउ मीन्स अब। सी हेटेड, उसने घृणा की। इट मोर, और अधिक। देन इवर, पहले से भी। और उसे अब पहले से भी अधिक क्या हो गई, स्कूल से घृणा हो गई। अब देखें, आपका तीसरा पैराग्राफ है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भर गई। स्कूल, स्कूल। व्हाट्स देयर, व्हाट्स मीन्स क्या, देयर टू राइट लिखने के लिए है। अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से ईर्ष्या करती हूँ, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी नाम है उसका। ऑलवेज सदैव। हेटेड स्कूल मीन्स क्या होता है, हेटेड में घृणा करती थी, स्कूल माने स्कूल से। मार्जी स्कूल से सदैव घृणा करती थी। बट मीन्स लेकिन। नाउ मीन्स अब। सी हेटेड, उसे और घृणा। इट मोर देन, इट मोर हो गई। देन इवर माने पहले से भी अधिक, और उसे अब पहले से भी अधिक घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर को मैकेनिकल टीचर भी कह सकते हो। और दूसरा क्या होता है, यांत्रिक अध्यापक। यांत्रिक अध्यापक हैड बीन गिविंग, उसको दे रहा था। हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट में लगातार टेस्ट दे रहा था। इन ज्योग्राफी मीन्स क्या होता है, ज्योग्राफी भूगोल के, भूगोल में। उसका यांत्रिक अध्यापक उसको भूगोल में लगातार कह सकते हो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड मीन्स और। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स एंड बुरा, बुरा, वर्स माने बुरा होता है, ये बैड की कंपैरेटिव फॉर्म है क्या। और वह लगातार बुरा कर रहे थे। अंटिल हर मदर, उसकी माँ ने, तब तक उसकी माँ ने। हार्ट सेकन हर हेड, तब उसकी माँ ने अपने सिर को हिलाते हुए। सॉरफुली, सॉरफुली मीन्स क्या होता है, दुखी होते हुए, दुखी होकर के अपने सिर को हिलाया। एंड सेंट फॉर मीन्स क्या होता है, बुलवाया। द काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर को या क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को क्या किया, बुलवाया और घृणापूर्वक अपने सिर को हिलाया। क्लियर। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ जो आपका 4 नंबर दिख रहा है, इसमें जो कंप्यूटर टीचर है उसके बारे में जो नहीं बता रहे हैं, जो मैकेनिकल टीचर आया उसके बारे में बता रहे हैं, जो मैकेनिक आया उसके बारे में। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, यह एक गोल छोटा सा आदमी था। विद रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, मतलब यह एक लाल चेहरे वाला छोटा गोल आदमी था। एंड मीन्स और। होल बॉक्स, और जिसके पास था संपूर्ण बक्सा। आप टूल्स माने क्या होता है, औजारों का। विद डायल्स मीन्स मीटर होता है, डायल्स मीन्स क्या होता है, मीटर का। एंड वायर्स माने तारों का, और उसके पास मीटर और तारों का एक संपूर्ण बक्सा था। ही स्माइल, वह मुस्कुराया। एट मार्जी मीन्स मार्जी पर, वह मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक सेब दिया, और उसे एक सेब दिया कैसे। देन मीन्स तब। टुक द टीचर अपार्ट, टीचर अपार्ट मीन्स क्या होता है, तब पार्ट, तो जो दूसरा अध्यापक था तो अध्यापक को उसने क्या कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया रिपेयर करने के लिए। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी। ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे बनाया जाता है। मार्जी को उम्मीद थी कि वह नहीं जानता होगा कि इसे कैसे मरम्मत की जाती है, दोबारा से एक साथ बांधा जाता है। बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स लेकिन। ही न्यू ऑल,
ही मीन्स वह न्यू मीन्स जानता था, ऑल हाउ मीन्स कैसे, ऑल राइट बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर लेकिन वह इसे अच्छी तरीके से बनाना जानता था। आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर सो, आगे देखें, आफ्टर एन आवर सो, एक घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, यह दोबारा से बनकर तैयार हो गया। लार्ज, ब्लैक, लार्ज माने बड़ी, ठीक है, ब्लैक मीन्स काली, अगली माने भद्दी, विद ए बिग, और दोबारा से ही इसकी यह बड़ा, काला और भद्दा सा दिखने वाली, विद ए बिग स्क्रीन, इसकी बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के बारे में बता रही वो टीचर के बारे में, कहती है एक बड़ा सा काला और भद्दा सा था, जिसकी एक बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स, और सारे पाठ वेयर सोन दिखाई देने लगे या प्रदर्शित होने लगे, एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्नों को पूछा जाने लगा। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा नहीं था, वह इतना बुरा नहीं था। किसके बारे में बात करें? कंप्यूटर के बारे में। वो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं कि वह इतना बुरा नहीं था। द मार्जी पार्ट, द पार्ट मीन्स होता है भाग, मार्जी मीन्स मार्गी, हेटेड मीन्स घृणा करती थी, मार्गी भाग से घृणा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट, अधिकांश स्लॉट मीन्स क्या होता है? सांचा। वेयर मीन्स जहां पर, सी हैड टू पढ़ता था, पुट मीन्स रखना, होमवर्क मीन्स होमवर्क, एंड टेक्स्ट पेपर और टेस्ट पेपर। मार्गी वो कंप्यूटर के उस भाग से घृणा करती थी जहां पर उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे, रखने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे सदैव, राइट माने लिखना पड़ता था, देम माने उन्हें, आउट इन पंचकोड, ये कंप्यूटर की भाषा होती है पंचकोड, और उसे इसे पंचकोड में लिखना पड़ता था, ठीक। दे मेड हर, जो उसको सिखा दी गई थी, मेड हर लर्न उसको सिखा दी गई थी, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी। जब वह 6 वर्ष की थी तब उसे पंचकोड की भाषा, कंप्यूटर की भाषा जो होती पंचकोड, वो सिखा दी गई थी, और उन्हें क्या करना पड़ता था? उसे पंचकोड में लिख करके आंसर को कंप्यूटर के स्लॉट में डालना होता था, ठीक है। आगे देखेंगे। एंड मीन्स और, मैकेनिकल टीचर और यांत्रिक अध्यापक, कैलकुलेटर माने गणना कर लेता था, तब मार्क्स माने अंकों की, इन नो टाइम, बिना समय गंवाए, मतलब बहुत कम समय में, बहुत कम समय में मैकेनिकल टीचर क्या कर लेता था? उसके अंकों की गणना कर लेता था। सीधे कह सकते हो बिना समय गंवाया हुए, बहुत ही कम समय में जो मैकेनिकल टीचर था उसकी क्या कर, अंकों की गणना कर लेता था, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये 5वां पैराग्राफ है, यहाँ से अच्छा सा पैराग्राफ है। द इंस्पेक्टर, निरीक्षक, मतलब इंस्पेक्टर कह सकते हो, हैड स्माइल्ड माने मुस्कुराया, आफ्टर माने बाद में, ठीक। ही वाज फिनिश्ड, बनाने के, कंप्यूटर को बनाने के, मतलब अध्यापक को उसे बनाने के बाद जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया। एंड मीन्स और, पैटेड मीन्स थपथपाया, मार्गीज हेड, मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स गलती या मिस्टेक, या छोटी सी लड़की, या इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, या छोटी लड़की, इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ। द ज्योग्राफी में क्या होता है? भूगोल का। सेक्टर माने भाग। वाज गियर्ड अप, गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, गियर्ड मीन्स क्या होता है? बढ़ गया था, ए लिटिल माने थोड़ा सा, टू क्विक माने अधिक तेज। मैं सोचता हूँ कि, मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का सेक्टर, मतलब जो भूगोल का सेक्टर था, वह लड़की के स्तर से थोड़ा ऊपर सेट हो गया, थोड़ा जल्दी सेट हो गया था, मतलब थोड़ा हाई पर क्या हो गया था? सेट हो गया था। दोज थिंग्स, इस प्रकार की चीजें, हैपेंस माने हो जाती हैं, समटाइम्स माने कभी कभी, इस प्रकार की चीजें कभी कभी घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे क्या कर दिया? धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज मीन्स क्या होता? औसतन, औसत। ए 10 ईयर लेवल, लेवल मीन्स स्तर, 10, ठीक है। और मैंने इसे 10 वर्ष की आयु के स्तर पर सेट कर दिया, मतलब 10 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के स्तर, मानसिक स्तर पर सेट कर दिया है। एक्चुअली मीन्स वास्तव में। द ओवरऑल माने आखिरकार। द पैटर्न मीन्स होता है ढंग या तरीका, पैटर्न मीन्स ढंग या तरीका। ऑफ हर प्रोग्रेस माने उसकी उन्नति का। इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक। वास्तव में, आखिरकार उसकी, मतलब वास्तव में, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस
उसका तरीका या ढंग बिल्कुल क्या है, संतोषजनक है। एंड मीन्स और, ही मीन्स उसने, पैटेड मीन्स थपथपाया, मार्जीज मीन्स मार्जी के, हेड माने सिर को, अगेन माने दोबारा, और उसने मार्जी के सिर को दोबारा से क्या किया, थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी, दैट मीन्स के दे वुड टेक हर द टीचर, की वह अध्यापक को ले जाएंगे, अवे मीन्स दूर, टुगेदर माने अपने साथ, ठीक, और वह उम्मीद कर रही थी कि वह अध्यापक को क्या करेंगे, उससे दूर ले जाएंगे, वह अपने साथ लेकर चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन, वह एक बार ले गए थे, टॉमी मीन्स टॉमी के, टीचर माने टीचर को, अवे माने उससे दूर, नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए, क्योंकि टॉमी के अध्यापक, क्या लिखा है, टॉमी के अध्यापक को वे लगभग एक महीने के लिए उससे दूर ले गए थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द हिस्ट्री मीन्स करता है इतिहास का सेक्टर माने भाग, हैड ब्लैंक आउट, ब्लैंक आउट का मतलब होता है बिल्कुल साफ हो गया था, बिल्कुल गायब हो गया था, खाली हो गया था, कंप्लीट माने पूर्ण, क्योंकि उसके हिस्ट्री का भाग मतलब इतिहास का भाग पूर्ण रूप से क्या हो गया था, खाली हो गया था। सो मीन्स इसलिए, शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन, कि कोई क्यों, राइट मीन्स लिखेगा, अबाउट स्कूल माने स्कूल के बारे में, इसीलिए उसने कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। क्लियर। अब देखेंगे हम आगे, ये छठा हमारा पैराग्राफ है। इस छठा पैराग्राफ बहुत बढ़िया सा पैराग्राफ है, इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विद्यार्थियों को। और देखें, टॉमी ने देखा, एट हर, उसको, विद वेरी सुपीरियर मीन्स होता श्रेष्ठता भरी, सुपीरियर मीन्स कहता श्रेष्ठता भरी, आइज माने आंखों से, टॉमी ने उसे बहुत अधिक श्रेष्ठ, मतलब उसे श्रेष्ठता भरी नजरों से देखा। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि उस समय हमारे जैसे विद्यालय, हमारे प्रकार के विद्यालय नहीं होते थे। स्टूपिड विद मूर्ख, उसने कहा मूर्ख, उस समय हमारे जैसे विद्यालय नहीं होते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार के विद्यालय होते थे। डैट दे हैड 100 ईयर्स एगो, ठीक, सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों पहले, मतलब सैकड़ों वर्षों पहले हमारे प्रकार के पास, हमारे प्रकार के जैसे विद्यालय या हमारे जैसे विद्यालय नहीं होते थे। ठीक है, सैकड़ों वर्ष पहले, मतलब सैकड़ों वर्षों पहले लोगों के पास जो आज के तरीके से जो कंप्यूटर है, जो फ्यूचरिस्टिक लेसन है, फ्यूचर में लिखा गया है, तो वैसी व्यवस्थाएं बहुत पहले नहीं होती थी। ही मीन्स एडेड मीन्स कहा, लॉफ्टली मीन्स क्या होता है श्रेष्ठतापूर्ण तरीके से, प्रोनाउंसिंग माने उच्चारण करते हुए, द वर्ड माने शब्दों का, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। क्या लगे, उसने सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए श्रेष्ठतापूर्वक कहा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी हो गई, मार्जी को बहुत दुख हुआ। वेल मीन्स अच्छा। डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार के विद्यालय होते थे। अच्छा, मैं नहीं जानती हूँ किस प्रकार के विद्यालय होते थे। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय, ऑल टाइम दैट समय मतलब उस समय पहले, उन दिनों मतलब उस समय पहले, ठीक, इस समय से बहुत पहले मतलब उन दिनों, ठीक। मैं नहीं जानती हूँ कि इनका किस प्रकार के अध्यापक होते थे, किस प्रकार के स्कूल होते थे। सी रीड द बुक, सी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा, और ही शोल्डर, उसके कंधे पर रख करके, फॉर ए व्हाइल माने कुछ समय तक, उसने कुछ समय तक, ठीक है, किताब को उसके कंधों पर रख करके पढ़ा। देन मीन्स तब, सेड मीन्स कहा, एनीवे, ठीक है, किसी भी प्रकार से। दे हैड ए टीचर, ठीक है, एनीवे, फिलहाल, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था। तब उसने कहा एनीवे, ठीक है, उनके पास एक अध्यापक होता था। क्लियर। अब देखिए आगे उसी से, श्योर, निश्चित रूप से या निश्चित। दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था। बट मीन्स लेकिन, इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, रेगुलर मीन्स होता है नियमित, टीचर मीन्स अध्यापक, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, या एक इंसान होता था, मनुष्य होता था, मानव होता था। ए मैन, उसने प्रश्न किया, एक आदमी। हाउ कैन ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति या एक इंसान एक अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, बहुत बढ़िया।
ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, ठीक, वह लड़कों को पढ़ाता था, एंड गर्ल्स माने लड़कियों को पढ़ाता था, थिंग्स माने चीज़ों को, वह लड़के और लड़कियों को चीज़ों को पढ़ाता था, एंड गेव देम होमवर्क, वह उनको होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्नों को पूछता था। जो है टॉमी था उसने मार्जी को बताया। फिर आगे देखिए, मार्जी के मन में जो दिमाग में उसके जो वायरस थे वो बार बार पनप रहे थे, उसी से लगातार वो प्रश्न कर रही है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट मीन्स आपको सभी को पता है, स्मार्ट माने खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मार्ट का मतलब सुंदर या खूबसूरत से नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, बुद्धिमान से। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना अधिक बुद्धिमान नहीं होता है, एक इंसान अधिक बुद्धिमान नहीं होता। उसका किसका मानना था, ये मार्जी का। फिर उसके बाद देखो श्योर, निश्चित ही वह होता था, टॉमी ने कहा वह निश्चित रूप से इतना ही बुद्धिमान होता था। माई फादर, मेरे पिता, नोज जानते हैं, एज मच एज उतना अधिक, एज माई टीचर, ठीक, उसने कहा निश्चित रूप से वह बहुत बुद्धिमान होते थे, जितना कि जितने मेरे पिताजी जानते हैं उतना ही मेरे अध्यापक जानते। इट मीन्स मेरे अध्यापक और मेरे पिताजी दोनों बराबर जानते हैं, मतलब मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि हमारे अध्यापक या मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज, वह जानते थे, ऑलमोस्ट अधिकांशता, एज मच एज उतना बहुत अधिक, आई बेचा, लिखा है, बेचा मीन्स होता है मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं बेचा मीन्स क्या होता है, शर्त लगा देना, मैं शर्त लगा सकता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह निश्चित रूप से अधिकांश उतना ही जानते थे जितना कि ये आपके वर्तमान समय के कंप्यूटर जानते थे। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे तो होगी नहीं, बहस करने के लिए, मार्जी बहस करने के तैयार नहीं थी, डैट मीन्स उस समय, मार्जी उस पर बहस करने के लिए उस समय तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूंगी, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, टू टीच मी, और मुझे पढ़ाए। उसने कहा कि मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति हमारे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी नाम है उसका, स्क्रीम्ड माने चीखा, विद लाफ्टर माने हंसी से, टॉमी जो था जोर से हंसी पूर्वक चीखा। यू, या कह सकते हो जोर से हंसा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच, तुम अधिक नहीं जानती हो, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो या तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास विशेष एक इमारत होती थी, एक बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, वेंट देयर, वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। एंड मीन्स और ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, लर्न माने पढ़ते थे, सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़, और प्रत्येक बच्चे और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ों को सीखते थे। एंड मीन्स और ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, लर्न माने सीखते थे, द सेम थिंग्स माने एक ही जैसी चीज़, और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ को सीखते थे। श्योर माने निश्चित रूप से, इफ़ दे वेयर द सेम एज का मतलब एक ही आयु के, यदि वह निश्चित रूप से यदि वह एक ही आयु के होते थे तो एक ही जैसी चीज़ों को सीखते थे। बट मीन्स लेकिन, माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, ए टीचर माने एक अध्यापक, हैज़ टू बी एडजस्ट, हैज़ टू बी होना चाहिए, एडजस्ट माने क्या, संतुलन बिठाने के, एडजस्ट माने संतुलन बिठाने के, एडजस्ट करने के, टू फिट माने योग, द माइंड माने मस्तिष्क के, ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़के के, एंड गर्ल माने लड़की के, ठीक है भैया। लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के मानसिक स्तर के अनुसार संतुलित होने के योग्य होना चाहिए। इट टीचेस, जो हमें पढ़ाते हैं, एंड मैन और डैट ईच किड्स, और प्रत्येक बच्चा, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, डिफरेंटली माने भिन्न भिन्न, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट द सेम, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट, वह ऐसा नहीं करते थे,
बिल्कुल इसी प्रकार का वे ऐसा नहीं करते थे। डेट वे देन तब, लेकिन तब वे ठीक इसी प्रकार की चीज़ों को नहीं करते थे, ऐसी चीज़ें नहीं करते थे। इफ मीन्स यदि, यू डोंट लाइक इट यदि तुम इसे पसंद नहीं करते थे। यू डोंट हैव टू रीड द बुक तो आपको किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। आई डिड नॉट से मैं नहीं कह सकता हूँ, आई डिड नॉट लाइक इट कि मैं नहीं कह सकता हूँ या मैं नहीं कह सकती हूँ कि आई डिड नॉट लाइक इट कि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। मार्जी नाम है उसका, सेड माने कहा, क्विकली माने शीघ्रतापूर्वक, मार्जी ने क्विकली में शीघ्रतापूर्वक, मार्जी ने जल्दी से या शीघ्रतापूर्वक कहा कि मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं पसंद नहीं करती थी। ठीक, फ्यूचर में मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं पसंद करूँ कि। सी मीन्स वह, वांटेड माने चाहती थी, टू रीड माने पढ़ना, अबाउट दोज फनी, दोज माने उन, फनी स्कूल्स माने क्या, उस आनंद वाले स्कूल में, मजाकिया स्कूल में, इस प्रकार के विचित्र स्कूल में, वह इस प्रकार के विचित्र स्कूल में पढ़ना चाहती थी। फनी माने मजाकिया होता है, लेकिन यहाँ पर फनी अर्थ मजाकिया, मजाक वाला कोई स्कूल होता नहीं होता, विचित्र अनोखे स्कूल में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ, दे मीन्स उन्होंने, वेयर नॉट नहीं था, इवन माने यहाँ तक कि हाफ फिनिश्ड आधा भी नहीं पढ़ा था, वेन माने जब, मार्जीज मदर मार्जी की माँ ने, कॉल्ड माने पुकारा, मार्जी स्कूल जाना है। कहने का मतलब मार्जी और टॉमी दोनों ने अभी तक मिल करके उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था कि उनकी माँ ने क्या कर लिया, किसकी, मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी चलो स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल है चलो। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट, अभी नहीं समय हुआ है मम्मा, मार्जी ने कहा मम्मा अभी समय स्कूल जाने का नहीं हुआ है। नाउ मीन्स अब, सेड मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा, एंड मिस, और इट इज प्रोबेबली, और संभवतः और शायद, टाइम फॉर टॉमीज टू, और संभवतः टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो रहा है या स्कूल का समय हो रहा है। मार्जी, ठीक है भैया, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक माने किताब को, सम मोर थोड़ा और अधिक, विद यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद। मार्जी ने टॉमी से कहा कि स्कूल समाप्त होने के बाद, मतलब स्कूल से पढ़ने के बाद, मतलब स्कूल जाती नहीं थी वो, घर में बैठ कर उसके बेडरूम के जस्ट पड़ोस में जो वर्चुअल क्लासेज होती थी, कंप्यूटर में जो पढ़ाई होती थी, उसके बाद की बात कर रहा है वो। उसने कहा कि उस स्कूल पढ़ने के बाद, स्कूल समाप्त होने के बाद क्या मैं आपके साथ इस किताब को थोड़ा और अधिक पढ़ सकती हूँ। मे बी, यदि चाहो तो। ही सेड, उसने कहा, क्या लिखा, नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मीन्स क्या होता, अधिक रुचि ना दिखाते हुए। क्या लिखा, नॉन चैलेंटली मीन्स होता अधिक रुचि ना दिखाते हुए। ठीक है भैया, उसने अधिक रुचि ना दिखाते हुए कहा, मे बी, यदि आपकी इच्छा हो, यदि चाहो तो। ठीक है। ही वॉक्ड अवे, वह चला गया। विस्टलिंग माने सीटी बजाते हुए। डस्टिंग मीन्स क्या होता है, धूल युक्त। ओल्ड माने पुरानी। बुक मीन्स किताब। टक्ड मीन्स क्या होता है, दबा करके। ठीक है। बीनीथ माने अंडर। हिज आर्म माने अपनी बाहों में। ठीक है, अपने हाथ में। समझ गए क्या लगेगा, वह उस गंदी पुरानी किताब को अपनी बाह के नीचे दबा करके, ठीक भैया, वहां से चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपनी क्लासरूम में गई, कक्षा वाले कमरे में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट, यह बिल्कुल आगे था, टू हर बेडरूम, यह पास में था, यह उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था, बिल्कुल पड़ोस में था। एंड मीन्स और द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिक टीचर या मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर था उसकी बात कर रहा वो, वाज ऑन, खुल गया था, जारी हो गया था, प्रारंभ हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। शुरू हो गया, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या हो गया था, अपने सही समय के ऊपर ऑन हो गया था, शुरू हो गया था, और उसके लिए इंतजार कर रहा, मतलब किसका, मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज, यह सदैव, ऑन मीन्स जारी हो जाता था, शुरू हो जाता था। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय पर। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर, मतलब यह शनिवार और रविवार को छोड़ करके प्रत्येक दिन, ठीक है, इसी समय पे के ऊपर अब क्या होता है, सदैव जारी हो जाता था, सदैव प्रारंभ हो जाता था। यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए कि आपको ये क्लास दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें एक लड़की बैठी हुई है, कंप्यूटर है,
उसका कीबोर्ड है, उसका जो मार्जी थी, मार्जी का क्या होता वो क्लासरूम था। इन आने वाले समय में जो भविष्य जब आएगा, ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि अभी स्कूल है, क्लासेज हैं, आपकी पढ़ाई होती है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में बच्चे क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, अपनी वर्चुअल क्लासेस को लेंगे। ठीक है, देखो लिखा है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो यांत्रिक अध्यापक था वो स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहा था, वो चमक रहा था, चल रहा था। ठीक है भैया, अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, आगे इसी लेसन को पूरा का पूरा क्या करेंगे, पढ़ के क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे टॉक अबाउट इट तक, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखेंगे अब देखो, बिकॉज मैंने क्योंकि हर मदर उसकी माँ सेड, उसकी माँ ने कहा था लिटिल गर्ल्स छोटी लड़की से लर्न बेटर, क्योंकि उसकी माँ ने उस छोटी लड़की मतलब जो मार्जी थी उससे कहा था लर्न बेटर, और अधिक मेहनत और अधिक पढ़ाई कर सकती है। इफ मैंने यदि दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ ने, मार्जी की माँ ने मार्जी से कहा था, छोटी लड़की जो थी मार्जी उससे कहा था वह और अधिक अच्छा कर सकती है, अच्छी पढ़ाई कर सकती है, वो जो है नियमित समय के ऊपर पढ़ाई करें। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन मीन्स क्या होता है, स्क्रीन जो कंप्यूटर था उसकी स्क्रीन, ठीक, वाज लिट अप चमक रही थी, एंड इट सेड और उसने कहा टूडेज अर्थमेटिक लेसन, टूडेज माने आज के, अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, अंक गणित के लेसन माने पार्ट इज ऑन एडिटिंग, ऑन इज माने क्या है, शुरू हो गए हैं, जारी हो गए हैं या प्रारंभ है। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़। आप प्रॉपर फ्रैक्शन माने क्या होता है, अंशों के, अंश हर वाले जो होते, ठीक है। तो क्या लिखा है, आज अंक गणित के अंशों के उचित जोड़, ये अंकों के उचित जोड़ क्या लेसन क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है, प्रारंभ करते होता है, हो गया है। प्लीज इंसर्ट मीन्स होता है डालो, रखो, प्रवेश कराओ। यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट मीन्स क्या होता है आपका, प्रॉपर स्लॉट माने खांचा होता है, एक तरीके से सांचा कह सकते हो। ठीक है भैया, उसने क्या कहा, कृपया अपने कल का होमवर्क सही स्थान पर या सही सांचे के अंदर क्या करो, इंसर्ट कराओ, प्रवेश कराओ या डालो या रखो। मार्जी डिड सो विद, मार्जी नाम है उसका, डिड मानी डिड सो ऐसा किया, विद साई, विद साई का मतलब होता है राहत की सांस के साथ, मार्जी ने ऐसा करके राहत की सांस ली। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने जमाने के, पुराने समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे से लड़के थे। ठीक है, वह उस समय किसकी बात कर रही है, जो उसके दादाजी हैं, उसके दादा के दादाजी जब छोटे बच्चे थे उस जमाने के स्कूल के बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, हमारे सारे पड़ोस के, केम माने आते थे, हमारे पड़ोस के सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। लॉफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड माने क्या होता है, स्कूल में। वह सोच रही थी कि जब मेरे दादा के ज़माने के बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, सिर्फ हमारे सारे पड़ोस के बच्चे साथ में आते थे, साथ में हंसते थे, साथ में क्या करते थे, चिल्लाते थे। स्कूल या स्कूल के आंगन में, स्कूल के मैदान में क्या करते थे, स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सिटिंग माने बैठते, टुगेदर माने साथ साथ, इन द क्लासरूम माने कक्षा में, और कक्षा में एक दूसरे के साथ में क्या करते थे, एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर को साथ साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर, और जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी उस दिन की, तो साथ ही साथ में हंसते चिल्लाते एंजॉय करते हुए घर को जाते थे। दे मिस वे लर्न माने पढ़ते थे, द सेम थिंग्स माने एक जैसी चीज़ें, वो एक जैसी चीज़ों को पढ़ते थे। सो मिस इसलिए, दे कुड हेल्प, वह एक दूसरे एंड अदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क में, इसलिए वह एक दूसरे की होमवर्क में सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वो बातचीत कर सकते थे, करते रहते थे। एंड मीन्स और, द टीचर्स माने अध्यापक, बेयर पीपुल, और इंसान क्या होते थे, अध्यापक क्या होते थे, लोग होते थे, इंसान होते थे, मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर,
यांत्रिक अध्यापक या मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन, चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन माने स्क्रीन के ऊपर। और जो यांत्रिक अध्यापक या मैकेनिकल टीचर था वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था, जल रहा था, मतलब जल तो आग थोड़े लग गई थी, वो चमक रहा था। इट मीन्स ये कहने मतलब है। व्हेन माने जब, बी ऐड फ्रैक्शन, बी मीन्स हमने ऐड माने जोड़ा, फ्रैक्शन माने फ्रैक्शन 1/2 एंड और इस प्रकार को रहा होगा। उसने कहा जब हमने 1/2 और इस प्रकार का कोई दूसरा अंश रहा होगा उसको जब हमने जोड़ा, अंश को जोड़ा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स, कि बच्चे किस प्रकार मस्ट हैव लव्ड इट, कि इसे पसंद करते होंगे, इन द ओल्ड डेज, पुराने समय। मार्जी सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चे इसको कितना पसंद करते होंगे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन, सी मीन्स वाज थिंकिंग मैंने सोच रही थी, अबाउट द फन, उस आनंद के बारे में, दे हैड, जो उसके दादा ने लिया था, एंजॉय किया था, वह उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, ठीक, जो आनंद वो ले चुके थे, जो खुशियाँ वो एंजॉय कर चुके थे। इस प्रकार से आपका देखा जाए तो आपका पहला लेसन बिहाइव का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैंने आपको कठिन वर्ड की स्पेलिंग आपको बता दी है, कठिन वर्ड की मीनिंग आपको बता दी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अब भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप पढ़ते रहिएगा, घर पे तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बीच में मेन पॉइंट आपको बताए हैं, उन मेन पॉइंट पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।